मैं ओम प्रकाश सिंह आचार्य डॉक्टर देवेंद्रपाल सरस्वती विद्या मंदिर बिलारी के यूट्यूब चैनल से एक वीडियो लेकर आया हूँ। कक्षा नवम के लिए विषय है रस। तो रस क्या है, परिभाषा हम बताते हैं कि किसी की यानी काव्य की या किसी अन्य चीज़ के द्वारा मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, यानी किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं। अब जब रस कहते हैं तो इसके प्रकार भी होंगे। तो रस 9 प्रकार के होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं गिनती सहित: श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, अद्भुत रस, शांत रस, भयानक रस, विवश रस, रौद्र रस। तो प्रत्येक रस का एक एक स्थायी भाव होता है। ये स्थायी भाव इनके सामने लिख रहे हैं: श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, हास्य का हास, करुण का शोक, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, भयानक का भय, विवश का जुगुप्सा या घृणा और रौद्र रस का क्रोध। अब हम बात करें कक्षा नवम की, तो कक्षा नवम में 2 रस हमें पढ़ने हैं। एक श्रृंगार रस और एक वीर रस। ये हमारे कोर्स में है। तो बात करते हैं हम श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस में की परिभाषा समझेंगे। जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, अर्थात नायक और नायिका एक साथ हैं, घर में हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक साथ है। तो यहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। और इसका स्थायी भाव रति है। रति माने प्रेम। तो उसके अंदर प्रेम के भाव जागृत होते हैं। उदाहरण बता रहा हूँ मैं: बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय, सोए करे बोहन हसे, देन कहे नट जाए। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण जी की मुरली को चुरा लिया। जब वो श्री कृष्ण जी ने राधा जी से पूछा, क्या मेरी मुरली आपके पास है? तो राधा जी मुख से तो मना कर रही हैं, लेकिन उनकी भौहें इस बात का इशारा कर रही हैं कि मुरली राधा जी के पास है। तो इस तरह से इसको ये श्रृंगार रस का उदाहरण हो गया। अब श्रृंगार रस के 2 भेद हो गए हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है संयोग श्रृंगार, और नंबर 2 है वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार की बात करें तो जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन है तो वहाँ संयोग श्रृंगार है, और जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन है वहाँ पर वियोग श्रृंगार है। जैसे वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण लिख रहा हूँ मैं: हे खग मृग
हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृगनयनी। ये समझ गए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यानी जब राम सीता के साथ पंचवटी पर रह रहे थे तो एक समय ऐसा आया कि रामचंद्र जी सोने के हिरण को मार कर लाने के लिए चले गए और लक्ष्मण जी पीछे पीछे चले गए। सीता जी को वहाँ से रावण हरण करके ले गया। तो जब रामचंद्र जी कुटिया में आते हैं, सीता जी को वहाँ उपस्थित ना पाकर बेचैन उठते हैं और जंगलों में अपने भाई लक्ष्मण के साथ ढूंढते फिर रहे हैं। जंगल के जीव जंतुओं से बूझ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे जंगल के जीव जंतुओं, क्या तुमने सीता जी को देखा है? तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। सही है। अब बात करते हैं वीर रस की। तो वीर रस के बारे में समझेंगे। किसी गरीब को सताए जाने पर या मन में उत्साह, किसी की चीज़ के प्रति उत्साह जब जागृत होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। अर्थात जहाँ गरीब को सताया जा रहा है तो उसका साथ देने के लिए हमारे मन में जो उत्साह नामक स्थायी भाव पैदा होता है, वहाँ पर वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो वीर रस का उदाहरण बोल रहा हूँ मैं। जब अर्जुन युद्ध में बाहर चले गए और चक्रव्यूह की रचना कर दी कौरवों ने, तो ये देख करके युधिष्ठिर दुख में आ गए। यानी उनका हृदय में ये भावना जागृत हुई कि इस चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा। तब अभिमन्यु ने उनके सामने कहा, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजता से समर में डरता नहीं। तो यहाँ पर अभिमन्यु के हृदय में एक तरह से उत्साह पैदा हो गया है कि मैं चक्रव्यूह को तोड़ूंगा, भेदूंगा। आप क्यों उदास होते हैं? तो इस तरह से यहाँ पर वीरता का भाव प्रकट हो रहा है। और अन्य उदाहरण भी हैं। महाराणा प्रताप के बारे में कहा गया है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो इस तरह से यहाँ राणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पर वीरता पूर्वक बातें आती हैं वहाँ पर वीर रस होता है। तो हमारे कोर्स में ये दो रास्ते ये मैंने आपको समझा दिए हैं। इनकी परिभाषाएं PDF में आपको मिल जाएंगी और इनको देखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, आज की लिए इस टॉपिक में इतना ही। फिर दूसरा टॉपिक हम शुरू करते हैं, छंद का। दूसरा टॉपिक है छंद। अब बात आती है छंद किसे कहते हैं। तो ये बात मैं आपको बताता हूँ
कि छंद का अर्थ है बंधन, अर्थात जो काव्य मात्रा, तुक, लय आदि के बंधन में बंधा होता है छंद कहलाता है। अब उनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे दोहा, चौपाई, सोठा, रोला आदि आदि। तो अनेक ये छंद हैं, लेकिन कक्षा नवम में दो छंद हैं, दोहा और चौपाई। तो दोहा चौपाई की परिभाषा क्या है समझेंगे। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। वहाँ पर दोहा छंद होता है। इसका उदाहरण मैं लिख रहा हूँ। मेरी भवबाधा, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। अब यहाँ ये देखना है कि सोई और होई में छोटी की मात्रा है। अब मैं आपको मात्रा लगाने का तरीका बता देता हूँ। देखिए, कोई भी अक्षर है, मान लीजिए का वर्ण, का अक्षर लिया हमने, तो एक अक्षर है यानी एक वर्ण है, तो इसके लिए हम एक मात्रा दिखाएंगे और वो मात्रा इस तरह से लगती है, इस तरह से दिखाते हैं। एक की अंक बना दिया। अगर इसी पर आ का डंडा लगा दिया हमने तो ये 2 मात्रा हो गई। एक तो वर्ण आ है और दूसरे एक स्वर और मिल गया आकर के, तो ये 2 हो गए। तो 2 के लिए ये इस तरह चिन्ह दर्शाते हैं। इसको यहाँ दर्शा करके मैं दिखा देता हूँ। अगर इसी वर्ण को हम छोटी की मात्रा लगा दें इस पर, तो इसकी गिनती भी 1 अंक में आएगी। यानी छोटी और का वर्ण जो है उसकी दोनों की गिनती 1 ही में रहेगी। छोटे ऊ की मात्रा भी लगाएं तो उसकी गिनती भी 1 अंक में रहेगी। अगर इस पर बड़ी की मात्रा हम लगा दें, या इस वर्ण की जगह दूसरा वर्ण ले सकते हैं, ता ले लिया हमने, इस पर बड़ी की मात्रा लगा दी तो ये दीर्घ हो गई मात्रा। तो ये दीर्घ मात्रा इस तरह से दिखाएंगे। 2 की गिनती इसमें होती है। इसकी गिनती 1 अंक में, इसकी गिनती 2 अंक में होती है। बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो इसकी गिनती भी 2 अंकों में होगी। अगर वो का पे ओ की मात्रा लगा दी, कोई सी वर्ण पे लगा दें, तो वो दीर्घ मात्रा इस तरह से दिखाएंगे। यदि आधा वर्ण है तो इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। ये ध्यान रखें। इनके सहारे से हम यहाँ मात्रा लगाएंगे। अब यहाँ पर 1 ही मात्रा है, ये मैं बताना है। इसमें 1 ही मात्रा, का पर 1 ही मात्रा लगा दी तो ये इसकी गिनती भी 2 अंकों में होगी। तो ये 2 अंक हो गए। इस पर छोटी की मात्रा होती तो 1 अंक दिखाया जाता
है बड़ी की मात्रा तो 2 अंक दिखाएंगे हम। ये दोनों एक एक वर्ण हैं, इस पर कोई मात्रा नहीं है तो इसको एक एक में प्रकट करेंगे। इस पर एक मात्रा और आ गई ये वाली, तो ये 2 अंकों में बदल गई। इसी तरह से ये भी 2 अंकों में बदल गई। ये एक वर्ण है तो इसकी एक मात्रा हो गई। यहाँ ऊ की मात्रा है तो ये दीर्घ मात्रा में बदल गई। अब मैंने बताया था परिभाषा में कि पहले और तीसरे चरण में, ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, तो इनमें 13-13 मात्रा होनी चाहिए। अब गिनते हैं हम, 2, 2 4, 5, 6, 2 8, 2 10, 11 और 2 13, और 13 मात्रा हमारी फिट बैठ गई। अब यहाँ भी 13 मात्रा आनी चाहिए तीसरे चरण में। देखते हैं लगा करके, यहाँ आकार डंडा है तो दीर्घ मात्रा हो जाएगी। ये एक एक वर्ण है तो एक एक मात्रा आएगी। ये बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ मात्रा हो गई। इस पे आकार डंडा है, दीर्घ मात्रा हो गई। बड़ी हो गई, 2 मात्रा है तो दीर्घ हो गई। यहाँ एक वर्ण है तो एक, यहाँ आई की मात्रा है तो 2 हो गई। अब 13 मात्रा बैठनी चाहिए हमारी। गिनती करते हैं हम, 2 3 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 और 2 13। तो इस तरह से हमारा ये क्रम पहला और तीसरा सही हो गया। अब ये दूसरा चरण है, दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है, तो इनमें मात्रा हमारी 11-11 आनी चाहिए। अब क्रम देखेंगे, यहाँ पर वही आकार डंडा है तो दीर्घ मात्रा हो गई। यहाँ पर भी आकार डंडा है तो दीर्घ मात्रा हो गई। यहाँ पर भी आकार डंडा है तो दीर्घ मात्रा हो गई। यहाँ एक अकेला वर्ण है तो एक मात्रा हो गई। यहाँ छोटी की मात्रा है तो एक मात्रा हो गई। यहाँ ओ की मात्रा है तो दीर्घ मात्रा हो गई। यहाँ छोटी ई है तो एक मात्रा हो गई। अब गिनेंगे हम, 2, 2 4, 2 6, 7, 8 और 2 10 और 1 11। तो ये 11 मात्रा हमारी फिट बैठ गई। अब यहाँ मैंने बताया था आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, तो ये आधा वर्ण प्रकट हो गया हमारे सामने, तो इसकी कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। यहाँ से गिनती करेंगे तो यहाँ दीर्घ मात्रा है तो 2 अंकों में आ गई ये एक मात्रा। यहाँ एक, यहाँ छोटी की मात्रा है तो एक, ये एक, छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा है तो एक, छोटी ई की है तो एक, ओ की है तो 2 और ये 1। यहाँ 11 आनी चाहिए हमारी, तो 2 और 1 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 10 और 1 11। तो ये हमारा उदाहरण सही बैठ गया। तो इस तरह से यदि हम उदाहरण सही लिखेंगे तो हमारी मात्रा सही आएंगी। जैसे हम इस पे भ्रमित हो सकते थे, ये आधा वर्ण है, इस पे मात्रा लगा देते तो मात्राओं की गिनती बढ़ जाती। जैसे ये ई है, छोटी ई है, हम इसको धोखे से बड़ी ई लिख देते तो 2 मात्रा हो जाती, तो गड़बड़ हो जाता। तो इस बात का ध्यान रखना है, उदाहरण हमें जो याद करना है वो उदाहरण इस तरह का होना चाहिए कि कंठस्थ याद होना चाहिए। अब इसी में अब वो आती है चौपाई। चौपाई, चौपाई छंद की परिभाषा। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं, अनिवार्य नहीं, शुभ माने जाते हैं। और इसको सममात्रिक छंद कहा गया है, यानी समान मात्राओं वाला छंद। यानी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। तो मैं उदाहरण लिख रहा हूं चौपाई छंद का।
मुनिपद, कमल, बंदी, दो भ्राता। अब यह देखने वाली बात है कि दो में छोटा ऊ बना हुआ है, अगर हमने बड़ा ऊ बना दिया तो मात्रा गड़बड़ हो जाएंगी। चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुख दाता, बालक वृंद देखी अति शोभा। चले संग लोचन मन लोवा, चले संग लोचन मन लोभा। तो ये 4 लाइनें हो गई, तो एक एक लाइन का एक चरण हो गया। मैंने बताया था प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा आनी चाहिए और अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। तो यहाँ पर छोटा हुआ है तो एक मात्रा, छोटी की एक, ये एक 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 एक, यहाँ पर एक, यहाँ एक, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2। अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं, अनिवार्य नहीं, ऐसे भी चौपाई आएगी अंत में 2 गुरु नहीं होंगे। तो अब यहाँ गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 12 2 14 और 2 16 मात्रा आ गई इसमें। अब 16 इसमें आनी चाहिए, तो यहाँ चा की एक मात्रा, ये 2, यहाँ 2, ये 1, ये 2, 1 1 1 1 2 2, तो इसमें भी 16 आनी चाहिए मात्रा। तो यहाँ 1 और 2 3 2 5 1 6 2 8 9 10 11 12 2 14 और 2 16। तो ये हमारा ये भी चरण सही हो गया। अब इसमें भी 16 मात्रा आनी चाहिए, 2 3 4 5 6, आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं, 1 ही 2, ये 2, ये एक एक मात्रा आएंगी क्योंकि यहाँ पर एक वर्ण है या छोटी की मात्रा। अंत में 2 गुरु फिर आ गए, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा। अब इस अंक की बिंदी से पहले दीर्घ मात्रा है, तो ये अंकी बिंदी दीर्घ मात्रा में बदल जाएगी, जबकि ये अंकी बिंदी है इससे पहले दीर्घ मात्रा नहीं है, तो यहाँ 1 मात्रा रही। लेकिन यहाँ पर अंकी बिंदी से पहले जो वर्ण है वो दीर्घ वर्ण है, तो ये भी 2 अंकों में बदल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। फिर 1 2 1 1 1 1 2 2। अब गिनते हैं हम, 1 और 2 3 2 5 1 6 2 8 9 10 11 12 14 और 2 16। यहाँ भी गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 2 8 2 10 11 12 14 2 16। तो ये सम्मात्रिक छंद इसलिए हो गया कि समान मात्रा हैं, 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा हैं। तो ये सारा काम आपको PDF में से लेकर के तैयार करना है और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अवश्य देखें, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और रुचिकर भी होगा। धन्यवाद।